प्यारे बच्चों, क्लास 10th के मैथमेटिक्स के दूसरे चैप्टर बहुपद के 5वें वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 2.4 पढ़ेंगे। ये हमारा ऐच्छिक प्रश्नावली है। इसका पहला प्रश्न है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। यहाँ पे दो प्रश्न दिए गए हैं, ये 1 और 2। इसमें देखें, ये 1/2, 1 और -2 इसके शून्यक हैं। उसी तरह से इसमें भी 2, 1 और 1 इस त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं। ये हमें क्या करना है, जांच करना है कि क्या इस त्रिघात बहुपद के ये तीनों शून्यक हैं या नहीं। ठीक है, अगर हैं तो उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करना है। तो चलिए हम इसे एक एक कर हल करते हैं। जो ये दिया हुआ है हम यहाँ मान लेंगे, माना कि px = ये जो दिया हुआ है 2x³ + x² - 5x + 2, आप इसे लिख देंगे। अब हमें ये जांच करना है कि ये 1/2 इसका शून्यक है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ p का p रखेंगे, x की जगह पर 1/2 रखेंगे। यहाँ 2 × x की जगह पे हमने यहाँ 1/2 रखा, तो आप यहाँ भी 1/2 रख के होल क्यूब कर दीजिएगा, प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, -5 × 1/2 और +2 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 का 2 × 1 का क्यूब 1 होता है, और 2 का क्यूब जब हम करेंगे तो ये 8 हो जाता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। फिर -5 से जब हम 1 में गुना करेंगे तो 5 × 5/2 हो जाएगा, प्लस ये हमारा 2 हो गया। अब आप देखें, ये 2 से 8 कट जाएगा, 2 चौके 8, यहाँ हमारा हो जाएगा 1/4 + 1/4 - 5/2 और +2। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, इस सभी के हरों का हम एलसीएम लेंगे यानी कि लसा लेंगे, तो 4 हो जाएगा। फिर 4 × 4 प्लस फिर 4 × 4 तो 1 × 1 माइनस 2 दूनी 4 तो 5 दूनी 10 हो जाएगा हमारा, प्लस ये डायरेक्ट 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो आप यहाँ देखें, 1 और 1 मिलके 2, 2 और 8 10, 10 से आप क्या करेंगे, 10 को घटा देंगे, 4 हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, 0/4 अर्थात 0। आप देख रहे हो कि जब हमने 1/2 लिया तो उसका मान क्या आ गया, 0 आ गया। इसी तरह से आप 1 भी रख के चेक करेंगे। फिर हम यहाँ लिखेंगे P1 = यहाँ जो है 2 का 2 × x की जगह पर 1 रखेंगे, 1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस फिर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -5 × 1 करेंगे क्योंकि x की जगह पे 1 ले रहे हैं, प्लस ये 2 हो जाएगा। फिर 2 × 1 का क्यूब 1 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1, -5 × 5 हो जाएगा, और ये +2 हो जाएगा हमारा। आप इसे एक स्टेप और लिखेंगे, 2 × 2 + 1 -5 + 2, तो ये आपका हो जाएगा 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 से आप 5 को घटा देंगे, ये हमारा 0 आ गया। अर्थात यह भी जो ये 1 है ये त्रिघात बहुपद का एक शून्यक है। फिर आप क्या करेंगे, p का p, ये x के जगह पे आप -2 ले लेंगे, तो -2 बराबर आप कीजिएगा, यहाँ देखें 2 × x की जगह पे आप -2 रखे हैं, तो यहाँ -2 का होल क्यूब हो जाएगा। फिर प्लस -2 का होल स्क्वायर क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, -5 गुने फिर आपका ये -2 हो जाएगा क्योंकि x की जगह पे आपने 2 लिया है, और +2 हो जाएगा यह। उसके बाद 2 × -2 का क्यूब करेंगे तो ये -8 हो जाएगा, प्लस ये -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा,
और जब हम माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा हमारा, प्लस ये हमारा 2 हो गया। उसके बाद ये 2 में जब हम -8 से गुना करते हैं तो ये -16 हो जाएगा, प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए 2 और 10 12, 12 और 4 16, 16 प्लस में हो गया और 16 माइनस में, अर्थात ये भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये जो तीनों शून्यक दिए गए हैं इस त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं। तो हम लिखेंगे अतः 1/2 1 और -2 दिए गए त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं। ये जो है ये तीनों त्रिघात बहुपद के क्या हैं, शून्यक हैं। अब हमें इसका शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध है इसको सत्यापित करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप जानते हो त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये जो है ये त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग इस टाइप से लिखते हैं। तो इसमें एक शून्यक 1/2 है, दूसरा शून्यक आपका 1 दिया हुआ है और तीसरा शून्यक आपका -2 दिया हुआ है। ठीक है, तीनों को आप जोड़ लें। आप इसे 1/2 प्लस 1 ये प्लस माइनस -2 हो जाएगा। फिर अब आप इसका लघुत्तम लेंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 तो 1 एकम 1 हो जाएगा, प्लस ये 2 मतलब यहाँ नीचे 1 है तो 1 से हम 2 में भाग देंगे तो 2 आएगा, फिर 2 एकम 2 हो गया, माइनस उसी तरह से 2 दूनी 4 हो गया। फिर आप 1 और 2 3, 3 से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो आप इसे माइनस ये जो 1 जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है तो हम यह लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। उसके बाद उसके हर में आप लिखेंगे एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, तो आप इसे लिखेंगे इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू त्रिघात बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक b होता है और एक्स क्यूब का गुणांक a होता है। इस तरह से ये हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a हो गया। अब आइए, अब हमें क्या करना है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का मान निकालना है। तो चलिए, अल्फ़ा का मान दिया है 1/2, बीटा का मान 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस फिर बीटा का मान 1 है तो 1 लिखेंगे, और गामा का मान यहाँ -2 दिया है तो -2 लिखिएगा, फिर प्लस गामा का मान -2 है तो 2 लिखेंगे, गुना अल्फ़ा का मान आपका 1/2 है तो आप 1/2 लिखेंगे। अब 1 से 1 में गुना होगा तो 1 होता है, फिर बटे में 2 है तो 2 लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 एकम 2 हो गया, और ये आप देखें ये प्लस माइनस माइनस हो गया और इस 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। फिर आप इसे एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे, 1/2 -2 और -1 मिलके आपका -3 हो जाएगा। फिर आप इसके हर का लघुत्तम लेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो 1 एकम 1 और 3 दूनी 6, यानी कि आपका -5/2 हो गया। ठीक है, -5/2 हो गया। तो आप ये -5 जो है त्रिघात बहुपद में दिया हुआ था, ये x का गुणांक है, तो आप यहाँ लिखेंगे x का गुणांक, आप यहाँ लिखेंगे x का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। इसलिए अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू एक्स का गुणांक जो होता है c होता है और एक्स क्यूब का गुणांक जो होता है a होता है। उसके बाद फिर हम अल्फ़ा बीटा और गामा निकालते हैं, तो अल्फ़ा का मान 1/2, बीटा का मान 1 और गामा का मान आपका -2 है तो -2 लिखेंगे। देखिए 1 से 1 में गुना होगा तो 1 और 2 एकम हमारा हो जाएगा 2 और बटे 2 हो जाएगा,
ये माइनस में था तो यहाँ माइनस में हो जाएगा। अब -2 जो है इसको अगर हम बाहर कर लें तो ये 2 जो है हमारा अचर पद है। आप इसे लिखेंगे अचर पद बटे x³ का गुणनांक। इसलिए अल्फ़ा बीटा गामा बराबर, ये आपका माइनस का माइनस हो जाएगा, अचर पद d होता है तो d/a हो गया। ठीक है, अर्थात हमने शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच कर दी। आप इसे नोट कर लें। चलिए अब हम 1 के 2 को देखते हैं। इसमें लिखा है x³ - 4x² + 5x - 2, 2, 1 और 1 ये तीनों जो हैं स्त्रीघात बहुपद के शून्यक हैं। तो चलिए पता करते हैं। यहाँ हम हल लिखने के बाद आप इसे क्या करोगे, मान लोगे, माना कि px बराबर आप ले लेना यहाँ पर x³ - 4x² + 5x - 2। अब आप क्या करोगे, बारी बारी से 2, 1 और 1 को रखेंगे। यहाँ p को p रखेंगे, x की जगह पे 2 रख देंगे, यहाँ 2 का क्यूब हो जाएगा, -4 गुना 2² प्लस 5 गुना 2 और -2, 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस ये 2 का स्क्वायर 4 और 4 में 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 16, प्लस ये हमारा 5 दूनी 10 हो गया, -2। जब आप 10 और 8 को जोड़ेंगे तो ये 18 हो जाएगा, और 16 और ये -2 मिलकर 18, अर्थात ये 0 आ जाएगा आपका। अर्थात ये 2 जो है इस त्रिघात बहुपद का एक शून्यक है। चलिए उसी तरह से अब हम P1 रख के चेक करते हैं। तो आप देखें यहाँ 1 का क्यूब -4 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 1 -2, ये 1 का क्यूब 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 तो 4 एकम हो जाएगा हमारा 4 प्लस 5 एकम 5 और -2 हो जाएगा। आप देखिए 5 और 1 6 हो जाएगा, 4 2 6, तो अर्थात ये भी 0 आ रहा है। 1 रखने पर भी क्या आ गया, शून्य आ गया हमारा। आप लिखिएगा इसी प्रकार एक और 1 है, तो इसी प्रकार P1 बराबर भी क्या हो जाएगा, 0। तो आप लिखेंगे अतः 2, 1 और 1 दिए गए त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, ये चीज़ तो पहले आपको पता करना था कि ये शून्यक है या नहीं, तो ये तो पता चल गया कि ये शून्यक है। चलिए अब इसमें क्या संबंध है इसको देख लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो आप देखिए अल्फ़ा 2 है, बीटा 1 है और गामा 1 है, ये आपका 4 हो गया। आप इसे -4/1 लिख सकते हो। ठीक है, तो आप देखें यहाँ जो है -4 जो है x² का गुणांक है, तो माइनस यहाँ लिखिएगा x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक, क्या हो जाएगा हमारा, x³ का गुणांक हम यहाँ लिखेंगे। अर्थात इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, ये आपका माइनस का माइनस, और त्रिघात बहुपद का जो मूल रूप होता है उसमें x² का गुणांक b होता है और x³ का गुणांक a होता है, तो ये आपका आ गया। और फिर हमें निकालना है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर लिखेंगे, अल्फ़ा का मान आपने 2 लिया था, 2 गुना 1 बीटा का मान हो गया, फिर बीटा 1 और गामा आपका 1 हो जाएगा, फिर गामा 1 और गुना अल्फ़ा आपका 2 हो जाएगा। ये 2 एकम 2 प्लस 1 एकम 1 और प्लस फिर 1 दूनी 2 हो जाएगा। ये आपका 2 और 2 मिलके 4 और 1 5 हो गया। आप इसे 5/1 लिख सकते हो। ये 5 जो है इसमें x का गुणांक है, तो आप यहाँ लिखिएगा x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। क्या लिखेंगे आप, x³ का गुणांक लिखेंगे। ठीक है, तो आपका ये हो गया। इसलिए अल्फ़ा बीटा प्लस
बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर ये x जो है त्रिघात बहुपद में ये c यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे ये a हो जाएगा, अर्थात c/a होता है। अब चलिए अल्फ़ा बीटा और गामा का मान निकालते हैं। तो अल्फ़ा का मान 2, बीटा का मान 1 और गामा का मान भी 1 हो जाएगा, अर्थात आप इसे 2 लिखेंगे और आप इसे 2 माइनस 2/1 लिख सकते हो। तो ये माइनस हो गया और ये -2 जो है ये आपका अचर पद है, तो आप यहाँ लिखेंगे अचर पद ब्रैकेट में डाल दीजिएगा बटे x³ का गुणनांक। तो ये आपका x³ का गुणनांक हो जाएगा, ठीक है। अर्थात आप यहाँ लिखिएगा, इसलिए अल्फ़ा बीटा गामा बराबर ये माइनस का माइनस और त्रिघात बहुपद का जो मूल रूप होता है उसमें अचर पर d होता है, तो ये आपका हो जाएगा d/a, ठीक है। इस तरह से ये आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7 और -14 हों, ठीक है। इसमें आपको त्रिघात बहुपद प्राप्त करना है, ठीक है। तो यहाँ आपको दिया क्या है, तो अर्थात शून्यकों का योग दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर आपका 2 दिया हुआ है, तो आप 2 लिखेंगे। अल्फ़ा बीटा प्लस यहाँ बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू -7 है, तो -7 लिखेंगे और अल्फ़ा बीटा और गामा का मान जो है वो -14 है, तो आप -14 लिखेंगे, ठीक है। अब चलिए त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या होता है उसे लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि px बराबर हो जाएगा x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x², फिर होता है प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू x माइनस अल्फ़ा बीटा और गामा, ठीक है। ये सूत्र थोड़ा याद करना कठिन है लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है। आप यहाँ देखें, यहाँ हमने प्लस से शुरू किया है, तो प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। उसी तरह से यहाँ x⁻³ है तो इसके साथ x⁻² हो जाएगा, फिर x⁻1 और यहाँ x⁻0, अर्थात x वहाँ नहीं रहेगा। अब हम क्या करेंगे, ये x³ का x³ लिखेंगे माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा के जगह पे हम 2 पुट कर सकते हैं, तो यहाँ 2 रख देंगे हम इंटू x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, इसके जगह पे आप -7 रखेंगे। फिर हमारा ये माइनस है तो माइनस रखेंगे और अल्फ़ा बीटा गामा का मान हमारा -14 है, तो रख दीजिएगा। चलिए आप इसे x³ माइनस ये हमारा 2x² हो जाएगा, ये प्लस माइनस 7x हो जाएगा और ये माइनस प्लस 14 हो जाएगा। इस तरह से यह हमारा त्रिघात बहुपद प्राप्त हुआ। आप इसे लिखेंगे, अतः अभीष्ट त्रिघात बहुपद बराबर जो ये आया है x³ माइनस 2x² माइनस 7x और प्लस 14, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। अगर आपने इसे नोट नहीं किया है तो आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। प्रश्न संख्या 3 में दिया है, यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस b, a और a प्लस b हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि इस त्रिघात बहुपद के शून्यक a माइनस b, a और a प्लस b दिए गए हैं, तो हमें a और b का मान ज्ञात करना है। तो त्रिघात बहुपद में एक अल्फ़ा होता है शून्यक, दूसरा बीटा शून्यक हो जाएगा और तीसरा शून्यक हमारा गामा हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस मतलब शून्यकों का योग क्या होता है, तो आप यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, ये सूत्र होता है, तो लिखेंगे। उसके बाद अल्फ़ा का मान आप a माइनस b प्लस बीटा का मान a
और प्लस गामा का मान आप ए प्लस बी ले लेंगे, माइनस का माइनस, और ये जो बी जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक -3 है तो ये लिखेंगे, और एक्स क्यूब का गुणांक ए होता है तो यहाँ एक्स क्यूब का गुणांक 1 है तो 1 लिख देंगे। अब ये प्लस बी और माइनस बी कट जाएगा, ए ये तीनों प्लस में है तो 3a बराबर यहाँ ये माइनस में माइनस से गुना होकर +3 हो जाएगा, और 3 में 1 से भाग देंगे तो 3 मिलेगा। अब आप इसे a बराबर 3 और ये गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 3, एक बार में कटेगा, इसलिए a बराबर आपका क्या आ गया, 1 आ गया। फिर आप सूत्र बिठाइएगा, चूँकि अल्फ़ा बीटा गामा बराबर -d/a होता है तो ये रखेंगे आप। अब अल्फ़ा के जगह पे आप a - b गुना बीटा के जगह पे a और गुना गामा के जगह पर ये आपका हो जाएगा a + b, माइनस का माइनस, और ये d जो है यहाँ पे 1 हो जाएगा और a जो है आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ a का मान 1 रखा था। अब आइए a का मान आ चुका है तो आप यहाँ 1 - b गुना 1 गुना 1 जोड़ b लिखेंगे, -1 में 1 से भाग दीजिएगा तो हमारा ये माइनस आ जाएगा। फिर आप यहाँ इसमें 1 से गुना करेंगे तो आपका 1 - b × 1 + b ही आएगा, बराबर इधर -1। अब अगर ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो a - b × a + b बराबर होता है a² - b², ठीक है। फिर 1 का स्क्वायर 1 होता है, -b का स्क्वायर b का स्क्वायर लिख देंगे, -1 का 1 रहने देंगे यहाँ पर, -b का स्क्वायर यहाँ पर रहने देंगे, -1 ये प्लस में है तो आके इधर माइनस में हो जाएगा, -b का स्क्वायर बराबर करेंगे तो -1 और -1 मिलकर -2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। जब आप b बराबर करोगे तो जब भी इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर आके रूट चढ़ता है, अर्थात ±√2 हो गया। तो आप यहाँ लिखेंगे, अतः a बराबर आपका 1 आ गया, तथा यहाँ आप देख रहे हो a बराबर 1, तथा b बराबर आपका हो जाएगा ±√2। ये आपका आंसर हुआ। 4 नंबर में दिया हुआ है, यदि बहुपद x⁴ - 6x³ - 26x² + 138x - 35 के 2 शून्यक 2 ± √3 हों तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके 2 शून्यक हमें मालूम है, तो और जो 2 शून्यक बच रहे हैं उन्हें हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि x⁴ - 6x³ - 26x² + 138x - 35 इतना के 2 शून्यक 2 ± √3 है। इसलिए ये हो जाएगा, मतलब ये जो है शून्यक जो है x का ही मान होता है, तो आप अगर x बराबर ये करें तो ये 2 प्लस में आगे इधर माइनस में हो जाएगा, ठीक, और ये प्लस वाला √3 लेते हैं तो ये माइनस में √3 हो जाएगा। तो इतना और x - 2 और ये -√3 लेंगे, जब बराबर के इस पर आएगा तो ये हो जाएगा +√3। तो इतना और इतना, इसे आप px ले लें क्योंकि बहुपद को px कहते हैं, तो इतना और इतना px के 2 गुणज होंगे। ठीक है, फिर आप लिखेंगे, इसलिए x - 2 -√3 गुणे x - 2 और +√3 बराबर, अगर आप इसे पूरे को a मान लें तो हमारा ये a हो गया, और ये b है और ये भी b है, तो ये a - b × a + b बराबर होता है a² अर्थात x - 2 का होल स्क्वायर -b², b के स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर। अब आइए, अब ये a है और ये b है, तो ये a - b का होल स्क्वायर जब करेंगे तो ये हो जाएगा a² - 2ab + b²,
और माइनस का माइनस √3 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। फिर आप यहाँ लिखेंगे x का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर रहने देंगे और 2 दूनी 4x, माइनस में 4x हो जाएगा और प्लस 2 का स्क्वायर 4 और -3 है तो -3 लिखेंगे। फिर लिखेंगे x स्क्वायर -4x और ये 4 से 3 को घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा +1। तो इतना भी px का एक गुणज होगा। ठीक है, अब ये जो हमारा आया ये वाला x स्क्वायर -4x + 1, इससे हम क्या करेंगे, इस चतुर्थघात बहुपद में भाग देंगे। आप भाग पढ़ चुके हैं, x स्क्वायर -4x + 1 से आप इसमें भाग दें, x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। ठीक है, तो ये x स्क्वायर में हम x स्क्वायर से गुना करेंगे तो हमारा ये x⁴ हो जाएगा। x स्क्वायर में -4x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -4x³ और ये प्लस x स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर। उसके बाद आप क्या करेंगे, चिन्ह को बदल देंगे, ये वाला इससे कट जाएगा, ये -6x³ है, ये प्लस में 4x³ है तो ये हमारा हो जाएगा -2x³ और ये माइनस में, ये भी माइनस में, तो 26 और 1 मिलके 27x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 138x और -35 जो है आप इसे ज्यों कहते हैं उतार देंगे। फिर आप इसे -2x से नामन बलगन हैं, फिर आप इसे -2x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -2x³ माइनस और माइनस में गुना होगा तो फिर हो जाएगा प्लस 2 चौके 8 x स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस 2x में 1 से जब गुना होगा तो ये हो जाएगा -2x। फिर आप क्या करेंगे, चिन्ह को बदलेंगे तो आप देखिए ये माइनस में ये प्लस में कट गया, फिर ये -27x स्क्वायर और -8x स्क्वायर ये मिलकर हो जाएगा 35x स्क्वायर माइनस में, और ये प्लस में है, ये भी प्लस में है तो ये हो जाएगा 138 और 2 मिलके 140x और माइनस आपका ये 35 हो गया। अब अगर आप इसे -35 से गुना कर दें तो हमारा हो जाएगा -35x स्क्वायर और प्लस माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस 35 चौका आपका हो जाएगा 140x और -35 में जब हम +1 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -35। फिर क्या करेंगे, चिन्ह को बदल देंगे, ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा, फिर ये प्लस माइनस, फिर ये माइनस प्लस, पूरा कट गया, अर्थात आपका शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, जैसे ही आपका शेषफल 0 आता है, अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो मान आया है भागफल, इसका हम गुणनखंड तोड़ देंगे। तो आप यहाँ लिखिएगा माना कि, क्योंकि 2 अन्य शून्य ज्ञात करना है तो आप लिखेंगे माना कि x स्क्वायर -2x -35 बराबर 0। तो नियमानुसार फर्स्ट को लास्ट से गुना करते हैं और बीच वाले को दो भागों में बांटते हैं, तो माइनस और ये 5 से तो 35 होगा तो आपका ये हो जाएगा -7x + 5x, ये -35 है तो -35 बराबर 0 है तो 0 लिखेंगे। ये दोनों से x को कॉमन ले लेंगे तो x -7 हो जाएगा, प्लस ये दोनों से 5 आ रहा है कॉमन तो x - 7 हो जाएगा = 0। आप यहाँ देखें x -7 और x -7 दोनों जगह सेम आया है तो यहाँ लिखिएगा x -7, फिर कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x -7 आएगा तो यहाँ x बच जाएगा, प्लस x -7 इधर कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ हमारा 5 बच जाएगा बराबर 0। फिर आप लिखिएगा यदि x -7 बराबर 0 तो इसलिए x बराबर आपका क्या हो जाएगा 7, क्योंकि ये माइनस में 7 है, बराबर के उस पार जाके प्लस में हो जाएगा। फिर आप लिखिएगा यदि ये वाला x + 5 बराबर 0 तो इसलिए x बराबर आपका हो जाएगा -5। ठीक है, तब आप देखिए इसके दोनों शून्य ज्ञात हो गए। यहाँ लिखेंगे आप अतः px के 2 अन्य शून्यक
पी एक्स के दो अन्य शून्यक, एक आपका आया है 7 और दूसरा आपका आया है -5। तो आप यहाँ लिखेंगे पी एक्स के दो शून्यक 7 और -5 हैं। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हुआ। अगर आपने इसे नोट नहीं किया है तो आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। 5 नंबर में दिया है यदि बहुपद x पर पावर 4 -6x क्यूब प्लस 16x² -25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद इतना से भाग दिया जाए तो शेषफल x प्लस a आता है, तो k तथा a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस बहुपद से इस बहुपद में भाग देंगे। ठीक है, जो शेषफल आएगा वो इस शेषफल के बराबर होगा, उससे हमें k और a का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ x² - 2x प्लस k है, तो इससे हम भाग देते हैं x पर पावर 4 -6x क्यूब प्लस 16x² -25x प्लस 10 है, तो इसे लिख देंगे। ठीक है, अब आप देखें यहाँ x² में x² से गुना करेंगे तो ये हमारा x पर पावर 4 हो जाएगा। फिर x² में -2x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -2x क्यूब। k में x² से गुना होगा तो ये हो जाएगा प्लस kx²। ठीक है, चिन्ह बदलेंगे, इससे ये वाला कट जाएगा, प्लस माइनस में है तो ये 6 माइनस में है और ये 2 प्लस में है, तो ये हो जाएगा -4x क्यूब। फिर हमारा ये हो जाएगा प्लस 16x² -kx² -25x और प्लस 10 है तो प्लस 10 लिख देंगे आप। फिर आप इसे -4x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -4x क्यूब। -4 में -2 से गुना करेंगे तो प्लस ये हो जाएगा 4 दूनी 8x² और -4kx हो जाएगा, क्योंकि -4x से जब हम k में गुना करेंगे तो ये आपका -4kx हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, ये फिर दोनों कट जाएगा। 16 से 8 को घटाएंगे तो ये हमारा 8x² हो जाएगा, माइनस ये kx² हो जाएगा, प्लस 4kx हो जाएगा, -25x और प्लस 10 हो गया। फिर अब इसमें क्या करेंगे, प्लस 8 से इसमें गुना करेंगे तो ये हमारा 8x² हो जाएगा, माइनस 8 दूनी 16x। ठीक है, और प्लस 8 में k से गुना होगा तो ये हो जाएगा 8k। हम यहाँ इसलिए लिखे हैं कि यहाँ 25x है तो घटाने में या जोड़ने में आसानी पड़ेगा। ठीक है, हम चिन्ह बदलेंगे, ये वाला प्लस में ये माइनस में कट जाएगा। फिर हमारा यह kx² उतार देंगे यहाँ पर, प्लस 4kx लिख देंगे। और आप यहाँ देखिए ये हो जाएगा 16 से 25 घटाएंगे तो -9x हो जाएगा और ये हो जाएगा -8k और प्लस 10 हो जाएगा। फिर अब आप क्या कीजिएगा, -k से अगर हम इसमें गुना कर दें तो ये हो जाएगा -kx² माइनस माइनस प्लस 2kx। फिर हमारा हो जाएगा -k², क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा। आप यहाँ देखें ये प्लस में है और ये माइनस में, तो ये हो जाएगा 2kx। उसके बाद हो जाएगा ये -9x, उसके बाद प्लस k² -8k और प्लस 10। ठीक है, इतना लिख देंगे। अब आपके हिसाब से आपका शेषफल इतना आ गया, क्योंकि अब इससे इसमें भाग नहीं लगेगा, लेकिन वो जो शेषफल दिया हुआ है वो कुछ अलग ही लिखा हुआ है। तो चलिए हम यहाँ लिखेंगे, चूँकि शेषफल बराबर जो आया है वो लिख दें। शेषफल आपका क्या आ गया, तो आप यहाँ लिखेंगे 2kx -9x प्लस k² -8k प्लस 10। और जो ये जो शेषफल दिया हुआ था वो है x प्लस a, तो आप इसे रख देंगे। फिर अब देखें यहाँ से x कॉमन हो रहा है तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 2k -9 और प्लस यहाँ बच जाएगा k² -8k और प्लस 10।
दोनों को दो ब्रैकेट में डाल देंगे। अब आप देखें ये x वाला जो मान है इसके बराबर है और ये जो a है इसके बराबर है। तो यहाँ आप लिखेंगे तुलना करने पर। ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे x बराबर x इंटू 2k माइनस 9। ठीक है, अब ये x बाई x हो जाएगा बराबर 2k माइनस 9 हो जाएगा। x से x कटेगा 1 टाइम में, यहाँ 1 बराबर 2k माइनस 9 हो गया आपका। अब एक का एक ये माइनस में 9 इधर आके प्लस में 9 हो जाएगा, बराबर हमारा यहाँ 2k हो जाएगा। तो 1 और 9 मिलके आपका 10 हो गया बराबर 2k। आप 2 से जब 10 में भाग देंगे तो आपका 5 आएगा, अर्थात इसलिए k बराबर आपका क्या आ गया 5। तो k का मान आपका आ गया। अब चलिए यहाँ पे जब हम देख रहे हैं a बराबर जब आप कीजिएगा तो यहाँ k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ k का मान आपका आ गया 5। तो 5 का स्क्वायर माइनस 8 गुना 5 प्लस 10, ये आपका 5 का स्क्वायर 25 माइनस 8 5 40 और प्लस 10 ये मिल के 25 और 10 35, 35 से जब 40 को घटाएंगे तो -5 आ जाएगा। फिर आप लिखेंगे अतः k बराबर आपका हो जाएगा 5 तथा a बराबर हो जाएगा आपका -5। ठीक है, इस तरह से ये आपका कंप्लीट हुआ। अगर आपने इसे नोट नहीं किया है तो आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।